हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम मी एंड थी का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि थी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो मॉक उसको कहता है होटल की बुकिंग हो गई है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। ये सुनकर थी कहता है प्रैक्टिस के बाद चलते हैं। तभी मॉक कहता है मिस्टर पीच ने मुझे मैसेज भेजा है कि उनका काम हो गया है और हमें उनको आधे घंटे में उनके घर से पिकअप करना है। और तभी थी जेलस होकर कहता है उसने तुम्हें मैसेज क्यों किया। इस पर मॉक कहता है उन्होंने कहा कि आपने उनका मैसेज पढ़ा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया। ये सुनकर थी कहता है मतलब मेरे मैसेज ना पढ़ने की वजह से वो परेशान हो गया, इसलिए तुम्हें उसने मैसेज किया, तो उसे थोड़ा और परेशान होने देते हैं। और तभी थी मॉक को कहता है चलो मॉक, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, वैसे भी बचपन से तुम मुझे आज तक हरा नहीं पाए हो। तभी मॉक अपने हाथों में बंदूक ले लेता है और कहता है क्या आप भूल गए मिस्टर थी कि ये हम दोनों का सीक्रेट है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि थी और मॉक बचपन से एक दूसरे के साथ हर चीज़ की ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं। और जब थी मॉक को गिरा देता है तो वहाँ थी के डैड आ जाते हैं और कहते हैं मॉक, अगर तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हारे बॉस से कम हो तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगले सीन में ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ थी मॉक को कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ज़्यादा तेज़ से मार दिया। तो मॉक कहता है इट्स ओके, वैसे भी हम दोनों का सीक्रेट है ये, अगर मास्टर आपको हारते हुए देखते तो हम दोनों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती, क्योंकि मास्टर चाहते हैं कि आप जीतो। तो ठीक कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे राइट हैंड बनो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। और तभी मॉक कहता है क्या मैं एक ही टाइम पर दोनों नहीं बन सकता। मॉक और थी बचपन से एक दूसरे के दोस्त होते हैं, पर कुछ रिश्तों की वजह से वो अब बॉस और एम्प्लॉय हैं। प्रेजेंट सीन में मॉक शूटिंग प्रैक्टिस करता है और वो काफ़ी अच्छे निशाने लगाता है। तभी वहाँ पर थी के डैड आ जाते हैं और थी अपने डैड को देखकर शॉक हो जाता है, पर उसके डैड उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉक पीच से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, बॉस को कुछ अर्जेंट काम आ गया है और आपको बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। वैसे बॉस ने आपके लिए रेस्टोरेंट बुक किया था और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो मुझे बता सकते हैं। पीच कहता है मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे। दूसरी तरफ पीच को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ डिनर कर रही होती है। और तभी प्लब कहती है मुझे लगा तुम नहीं आ पाओगे, जिस पर पीच कहता है मेरे दोस्त को कुछ काम आ गया था इसलिए मैं यहाँ आ गया। दूसरी तरफ थी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसकी मॉम कहती है क्या हुआ बेटा, तुमने अभी तक स्प्रिंग कलेक्शन के लिए कोई परफ्यूम तैयार नहीं किया। और तभी थी कहता है मॉम, अभी तक सिर्फ एक ही परफ्यूम तैयार हुआ है जिसका नाम है पीच ऑफ माई आई। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है तुम्हें तो कभी भी फ्रूटी स्मेल पसंद नहीं थी। जिसे सुनकर थी कहता है मैंने एक बार ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थी अपनी मॉम से पूछता है कि आप लोग अचानक से थाईलैंड कैसे आ गए। तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। थी अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ ना। तभी थी चुप हो जाता है और याद करता है कैसे उसने मॉक से कहा था कि पीच वाली बात भी सीक्रेट है। तभी उसके डैड कहते हैं चुप क्यों हो, तुम किसी से प्यार करते हो। जिस पर थी कहता है डैड मुझे याद है जो आपने मुझे बचपन में सिखाया था। उसके डैड कहते हैं ज़िंदगी में सच्चा प्यार और सच्चे दोस्त बहुत ही कीमती हैं, लेकिन जिस जगह पर तुम खड़े हो वहाँ पर ये दोनों ही मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ उसकी मॉम उसको कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। ये अपनी मॉम से कहता है पर मॉम मुझे डांस करना नहीं आता। जब थी अपनी मॉम के साथ डांस कर रहा होता है तो वो स्टेप भूल जाता है। ये देखकर थी की मॉम कहती है मतलब तुम्हारे दिल में अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई डांस पार्टनर होता तो तुम ये इजी से स्टेप नहीं भूलते। थी की मॉम कहती है कि सच्चा प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। कभी कभी तुम्हें बस रिदम को फॉलो करना होता है, भले ही कोई चीज़ तुम्हें रोक दे, बस डरना मत और फिर तुम डांस कर पाओगे। थी की मॉम कहती है कि तुम अपनी आंखों को बंद करो और जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हो उसे यहाँ पर अपने साथ इमेजिन करो, उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और तुम अपने आप ही डांस करने लगोगे। थी पीच के बारे में सोचता है और उसे अपने साथ डांस करते हुए इमेजिन करता है। वहीं दूसरी तरफ नच अपने दोस्तों को बताती है कि तुम लोगों को मैंने इसलिए डिनर पर बुलाया है क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि हम लोगों को न्यू कलेक्शन बनाने के लिए एक और हेड ज्वाइन करने वाला है,
जो हम लोगों के साथ काम करेगा। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत बुरी बात है, नच के साथ एक और हेड आएगा। दूसरी तरफ प्लब कहती है पता है नच के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर अगर नया हेड आएगा तो उसके साथ काम करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तभी पीच कहता है वैसे भी प्लब, नोट, नच और मैं भी तो रहेंगे ना तुम्हारे साथ में काम के दौरान। ये सुनकर प्लब कहती है क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? तो पीच कहता है हाँ मैं तुम्हारी कंपनी में काम करूंगा, इसीलिए कल मैं नच से मिलूंगा और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लूंगा। ये सुनकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। पीच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मॉक अभी भी उसका वेट कर रहा होता है। तभी वो थी को फोन करता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करो। और तभी थी कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने मॉक को इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, इसलिए मैंने मॉक को भेजा था। दूसरी तरफ मॉक पेज को बताता है कि मिस्टर थी के पेरेंट्स आ गए हैं, इसलिए वो आपके साथ डिनर नहीं कर पाए। ये सुनकर पीच कहता है कि तुमने कहा था कि उनके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं और वो उनसे बहुत कम मिल पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मिस्टर थी को कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहिए। इस पर मॉक कहता है कि जब भी मेरे बॉस खुश होते हैं तो उन्हें उनकी नॉर्मल ज़िंदगी में दोबारा से घसीट लिया जाता है। और तभी उनकी गाड़ी के पास में एक छोटा सा लड़का आता है जो पत्तों से बने हुए फूल को बेच रहा होता है और वो पीच को फूल खरीदने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मॉक थी को बताता है कि मिस्टर पीच अपने घर अच्छे से पहुंच गए हैं। और तभी थी पूछता है क्या वो गुस्सा था क्योंकि आज वो पूरा दिन मुझसे मिल नहीं पाया था। इस पर मॉक कहता है नहीं। और तभी थी कहता है शायद वो अपने एक्सप्रेशंस को छुपाने में बहुत ही अच्छा है, इसी वजह से तुम्हें पता नहीं चल पाया। तभी मॉक थी को वो पत्तों से बना हुआ फ्लावर देता है और कहता है मिस्टर पीच ने आपके लिए भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये आपकी खुशियों के लिए है। तभी थी मॉक से कहता है क्या पीच ने तुम्हें भी ये दिया है? मॉक कहता है नहीं, मिस्टर पीच ने 2 ही खरीदे थे, एक अपने लिए और एक आपके लिए। थी उस फ्लावर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसी तरफ पीच भी उस फूल को देखकर ही वो मॉक की बातों को याद करता है और कहता है तुमने तो कहा था कि मिस्टर थी खुश होते हैं तो उन्हें फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ में खींच लिया जाता है, इसका मतलब क्या है? क्या अरान मिस्टर थी की खुशी नहीं है? मॉक कहता है मुझे लगता है कि अरान के बारे में मुझे आपको सच बता देना चाहिए। मिस्टर थी अरान के साथ सिर्फ एक रात गुजारना चाहते थे। ये सुनकर पीच कहता है ओ मुझे माफ़ कर देना, इसमें मैं मिस्टर थी की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मिस्टर थी और अरान को मिलाने के बारे में सोच रहा था। मॉक कहता है मेरे बॉस के बहुत कम दोस्त हैं, पहले हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे पर अब हम अपने अपने कामों की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मिस्टर थी के कोई दोस्त नहीं हैं, आप पहले इंसान हैं जिनके साथ मिस्टर थी इतने क्लोज हुए हैं। प्लीज़ मिस्टर पीच क्या आप मेरे बॉस के दोस्त बन सकते हैं और क्या उन्हें थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं? तभी पीच पत्तों से बना हुआ फूल मॉक को देता है और कहता है ये प्लीज़ मिस्टर थी को दे देना और कहना कि मैंने उनके लिए भेजा है। नेक्स्ट सीन में पीच सोचता है कि क्या मैं किसी माफिया बॉस का दोस्त बन सकता हूँ, वैसे मेरे भी कोई दोस्त नहीं है। और तभी पीच मैसेज कर देता है कि लीव्स की खुशबू कैसी थी। दूसरी तरफ पीच अपने काम पर आता है और शीशे में अपने बालों को ठीक करते हुए मॉक की बातों को याद करता है कि मेरे बॉस के कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे बॉस के दोस्त बन सकते हैं? तभी वहाँ पर थी आ जाता है और कहता है वैसे तुम किससे बात कर रहे हो? तो पीच थी को कहता है तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तो थी कहता है मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता था कि फूल की खुशबू बहुत ही अच्छी थी। तो पीच कहता है बस तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ तक चले आए? तो थी कहता है बिल्कुल, और मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम ये हैट पहनो। तो तभी पीच कहता है कि ओ ये तो मैं जल्दबाजी में पहन के आ गया था। पीच अपने हैट से एक प्यारा सा स्टिकर निकालता है और कहता है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और आज से ये तुम्हारा दोस्त है, जब भी मैं उदास होता हूँ तो मैं इसे देख लेता हूँ और मेरा मन खुश हो जाता है। तभी थी कहता है मेरे पास तो हैट भी नहीं है, कहाँ पहनूंगा? पीच कहता है अगर हैट नहीं है तो क्या हुआ, तुम इसे अपनी टाई पर पहन सकते हो। और तभी पीच थी के पास आता है और स्टिकर थी के टाई पर लगा देता है और कहता है ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और अब से ये तुम्हारा दोस्त है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग बैठे होते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों का नया हेड कौन होगा। नच कहती है वो रहा। और तभी वहाँ पर विविड नाम का नया हेड आ जाता है जो कि पीच को पहले से ही जानता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही पीच विविड को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये एक मॉडल जो कि माइनर होती है
विविड उसे छोटे कपड़े पहनकर शूट करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, पर वो लड़की काफ़ी घबराई हुई होती है, जिसे देख पीच उस लड़की के पास आता है और कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इतना ज़्यादा क्यों डरी हुई हो? तो वो लड़की कहती है, मुझे बताया नहीं गया था कि मुझे छोटे कपड़े पहनकर शूट करना पड़ेगा। तभी पीच कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर विविड पीच पर चिल्लाता है और कहता है, मैंने तुम्हें फोटोग्राफी के लिए हायर किया है, ना कि मेरे मॉडल से बात करने के लिए। जिस पर पीच कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर काम के अलावा पुलिस की भी ज़रूरत है। पीच सोचता है कि विविड इतना ज़्यादा घटिया इंसान है। पीच और विविड एक दूसरे को आंख दिखाते हैं और ये सब प्लब देख लेती है कि इन दोनों के बीच में कोई बात हुई है और वो अपने भाई को इशारे से पूछती है क्या हुआ। कि जैसे ही इन लोगों की मीटिंग खत्म होती है, ये देखता है कि प्लब पीच को लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्लब अपने भाई से पूछती है, क्या विविड वही इंसान है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी? तो पीच कहता है, प्लब थोड़ा शांत हो जाओ। प्लब कहती है, अगर मैं होती ना तो उसके ऊपर पानी फेंक देती, मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहती। और तभी पीच कहता है, शांत हो जाओ, वो तुम्हारा लीडर है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ काम करना ही होगा। और हाँ, मुझे उससे डर नहीं लगता कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा या नहीं। मैं वैसे भी उसके साथ काम करना नहीं चाहूँगा और मुझे जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। पीच प्लब से कहता है, तुम चिंता मत करो। तभी प्लब कहती है, तुम मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। ये कहकर प्लब वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ थी आता है और पीच को वही स्टिकर दिखाता है और कहता है, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफ़ी देर से यहीं बैठे हो, तुम ज़रूर कुछ सोच रहे हो। ये सुनकर पीच कहता है, पर मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। और तभी थी इशारा करता है कि वो उसे कैमरे से देख रहा था। ये कहता है, अब तो मैं तुम्हारा स्टिकर भी ले आया हूँ, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है? तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी पीच कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब हैंडल खुद कर लूँगा। तभी थी कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत हो तो वो मैं पहला इंसान बनूँ जो तुम्हारी हेल्प करे। ये सुनकर पीच हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें बातों को कहने से पहले शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। पता है, इन शब्दों का इस्तेमाल लोग अपने दोस्तों के लिए नहीं, कपल्स के लिए करते हैं। तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। और तभी थी हंसने लगता है और पीच कहता है, अब तुम हंस क्यों रहे हो? और तभी थी कहता है, तुम मेरी बातों से जेलस हो रहे हो ना, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तो पीच कहता है, तुम मुझे कैसे समझ सकते हो? तभी पीच मन ही मन में सोचता है, ये ऐसी अजीब बातें कैसे कर सकता है? अगर कोई इसकी बातों को सुनेगा तो इस पर ज़रूर हंसेगा। वहीं दूसरी तरफ थी अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी वहाँ पर मॉक उनको 2 डॉक्यूमेंट्स देता है, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट अरान का होता है और दूसरा पीच का। तो तभी थी कहता है कि अरान हमेशा पीच के साथ क्यों रहता है, उसके रिलेशनशिप का क्या हुआ? इस पर मॉक कहता है, मिस्टर त्वान और अरान का ब्रेकअप हो गया है। थी कहता है, जल्दी से उसके पास उसका पुराना प्यार लाओ, जिससे कि वो पीच से दूर हो जाए। दूसरी तरफ पीच एक अनाथ आश्रम में जाता है, जहाँ पर पीच को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अनाथ आश्रम की हेड पीच को देखकर कहती है, बच्चे तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गए हैं। दूसरी तरफ अरान को दिखाया जाता है कि वो तुआन को बहुत मिस कर रहा होता है, किस तरह तुआन उसके साथ काफ़ी मस्ती करता था। और तभी अरान को पीच का फ़ोन आ जाता है कि क्या तुम्हारी कार फिक्स हो गई है? अगर तुम्हारी कार फिक्स नहीं हुई है तो मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। और तभी अरान कहता है, हाँ, तुम मुझे पिकअप कर लेना। दूसरी तरफ अरान और पीच एक साथ होते हैं और तभी अरान कहता है, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? और तभी पीच कहता है, ये लो तुम खा लो। अरान पीच को कहता है, मुझे किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों ही शादी कर लें, और सच में तुम बहुत अच्छे हो। और तभी अरान और पीच चले जाते हैं, पर इन दोनों की बातें थी सुन लेता है और कहता है, ये दोनों इतनी अजीब बातें कैसे कर सकते हैं? वो अरान मेरे पीच से शादी कैसे कर सकता है? थी मॉक को कहता है, कुछ केक पीच के लिए ऑर्डर कर दो और कुछ केक अरान के लिए, जिससे कि अरान को पीच से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी तरफ पीच आता है और नच से कहता है, ज़रूर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होगा, तभी तो तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ बुलाया। नच कहती है, मुझे माफ़ करना, पर क्या करूँ, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि जल्द से जल्द हम लोगों को ये फ़ोटो शूट करना होगा। दूसरी तरफ अरान और तुआन जब एक दूसरे को देखते हैं तो तुआन कहता है, तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना अरान, तुम बहुत पतले लग रहे हो। तो अरान कहता है, मैं देख सकता हूँ। तभी तुआन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि मेरा शूट तुम्हारे साथ है, ये मेरे मैनेजर को पता था। और तभी अरान कहता है, मेरे लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये बस एक काम है। दूसरी तरफ पीच और नच फ़ोटो शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पीच कहता है, अरान
क्या तुम तैयार हो? अरान कहता है हाँ तुम अब फ़ोटो शूट कर सकते हो। जब उन दोनों का फ़ोटो शूट हो रहा होता है तो पीच हेयर स्टाइलिस्ट को कहता है प्लीज़ तुआन के बाल ठीक कर दीजिए, पर अरान कहता है रहने दो, मैं ठीक कर देता हूँ। और पीच अरान और तुआन की फ़ोटोज़ लेता है और इस बीच तुआन और अरान एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तभी पीच कहता है चलो गाइस ब्रेक लेते हैं। दूसरी तरफ जब पीच ब्रेक पे रहता है तभी वहाँ पर थी आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है तुम किसी के प्यार में ऐसे कैसे पड़ सकते हो? तुम अरान से शादी कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें किसी के प्यार में पड़ना है तो किसी नॉर्मल इंसान के प्यार में पड़ो, जैसे कि मैं। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हैं। तभी पीच कहता है क्या तुमने हम दोनों की बातें सुन ली थी? और पीच कहता है मैं अरान के साथ हमेशा ऐसे ही मजाक करता हूँ। तभी थी कहता है पर तुम्हारी वजह से मैं बहुत गुस्सा हूँ, तुम ऐसे ही किसी के साथ मजाक कैसे कर सकते हो, वो भी प्यार के बारे में। और तभी पीच थी का हाथ पकड़ने जाता है पर थी अपना हाथ हटा देता है। ये देखकर पीच को पास्ट की याद आ जाती है। इस बार थी पीच का हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथ पे रख देता है और कहता है कि तुम मुझे टच कर सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ। तो ये सुनकर पीच कहता है ये क्या हो रहा है? तुम इकलौते इंसान हो जो मेरे साथ रहना चाहते हो, वो भी लंबे समय तक। और तभी थी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर पीच कहता है ऐसी बातें तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर कोई और ये सुनता तो उसे लगता कि तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो या तुम उसको पसंद करते हो। तो ठीक कहता है तो फिर सोच लो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और जैसे ही थी पीच को ये कहता है तो बेचारे पीच की तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉक ये अनाउंसमेंट कर देता है कि बॉस थोड़ा देर से आएंगे और मॉक अपने बॉस को देखकर मुस्कुराता है। मॉक को भी एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुमको मैं मिस कर रहा हूँ। इस मैसेज को देखकर मॉक मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ पीच फिर से अरान और तुआन का फोटो शूट करने लगता है। तभी वहाँ पर विविड आ जाता है और पीच के काम में काफ़ी सारी गलतियाँ निकालता है कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है। विविड कहता है मैं जानता हूँ कि ये काम जल्दबाजी में हो रहा है पर इतनी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। विविड बोलता है कि मुझे तुम्हारा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे लगता है कि मुझे दूसरा फोटोग्राफर ले लेना चाहिए। और तभी लोग विविड को गलत बोलने लगते हैं और कहते हैं क्या इसे नहीं पता है पीच देश का सबसे बड़ा फोटोग्राफर है। वहीं दूसरी तरफ अरान और पीच का काम खत्म हो जाता है। पीच अरान को कहता है क्या तुम ठीक हो? अरान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पीच अरान को गले लगा लेता है और ये देखकर तुहान जेलस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीच कैफेटेरिया में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी फ्लब पीच को फ़ोन करती है और कहती है बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। इस पर पीच कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने होटल बुक कर लिया है। और तभी बारिश भी होने लगती। पीच ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे थी का फ़ोन आता है और थी पीच से कहता है कि अगर तुम बारिश में ज़्यादा देर रहोगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम बीमार हो जाओगे। तभी वहाँ पर थी भी आ जाता है। पीच थी को ऑफिस के बाहर देखकर हैरान हो जाता है। तभी थी पीच का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से बारिश का पानी पोंछने लगता है। ये देखकर पीच कहता है थी तुम ये क्या कर रहे हो? थी कहता है मैं तो बस तुम्हें जर्म से बचा रहा हूँ और कल तुम फ्री हो ना? पीच कहता है मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे आर्शनी के अलावा भी काम होते हैं। थी कहता है मैं क्या करूँ जिससे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो? तो पीच कहता है तुम्हारा ये मतलब है ना कि तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ आर्शनी में काम करूँ? पीच कहता है पर मुझे फ्रीलांसिंग पसंद है। पीच थी से कहता है अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत देर तक ड्राइव करना है। तो तभी थी कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मेरा प्राइवेट जेट आने वाला है और मैं तुम्हें जल्द से जल्द छोड़ दूंगा। ये सुनकर पीच कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने शूटिंग लोकेशन के पास ही होटल बुक किया है। इस पर थी कहता है वैसे हर शहर में मेरा घर है पर जहाँ तुम काम के लिए जा रहे हो उस शहर में मेरा घर नहीं बल्कि विला है, क्या तुम मेरे साथ मेरे विले में रहोगे? पीच थी को कहता है तुम मेरा हाथ कब छोड़ोगे? तो थी कहता है मैं तुम्हारे हाथों से जर्म्स को साफ कर रहा हूँ। तभी पीच बारिश में भीगने लगता है। ये देखकर थी कहता है तुम क्या कर रहे हो? पीच कहता है बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ। तो थी कहता है दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं मजे करने के लिए, लेकिन अगर तुम बारिश में भीगोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। पर पीच कहता है अगर तुम बारिश में डांस करोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तभी थी को अपनी मॉम की बात याद आ जाती है जब उसकी मॉम उसको कहती है कि कभी कभी आपको अपनी आंखों को बंद करके अपने डर का सामना करना चाहिए और तब तुम्हें वो स्पेशल इंसान मिल जाएगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
थी ये सब सोचते हुए कहता है कि मॉम, मुझे वो स्पेशल इंसान मिल गया है। थी को पीच के साथ बारिश में भीगकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर थी पीच से कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। पीच इस सवाल को सुनकर शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है थी उस पत्तों से बने हुए फूल को देखते हुए कहता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये हमेशा ऐसा ही रहे। थी मॉक को फोन करता है और कहता है, अगले कलेक्शन के लिए मैंने परफ्यूम फाइनल कर लिया है जिसका नाम सीक्रेट हैप्पीनेस होगा। यह कहकर थी मुस्कुराता है और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।